मीनू जी, आपने सुना, बहुत ऐसी बात कही है मयूर भाई ने कि तीन ही रास्ते अब नजर आते हैं, तीन ही बचे। लेकिन जो पार्टी की जो कह लीजिए भद्द पिट रही है, जिस तरीके से पार्टी को बार बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा, यही दो जो नेता हैं। क्योंकि अब तो साफ कहा जाता है कि ये पार्टी जो है अमित शाह और मोदी की बीजेपी है। और जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, कैसे अब इसको एलिब्रेट कीजिएगा मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। देखिए, मयूर जानी जी ने और उससे पहले अरुण दीक्षित साहब ने काफी डिटेल में ये संघ और भाजपा का जो संघर्ष है वो बता दिया है कि अब लड़ाई असलियत है। जैसे हम लोग नूरा कुश्ती समझ रहे थे पहले कि स्थिति वो नहीं है, स्थिति हाथ से निकल चुकी है। देखिए, शुरुआती दौर में जब मोदी आए तो यही था कि बिल्कुल भाई सिंक में चल रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन है आपस में, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है संघ की और मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी प्रचारक भी रहे थे। तो उसमें ये था कि बहुत अच्छा चल रहा है संघ, बहुत अच्छा, चुनाव के टाइम एकदम मशीनरी इनकी एक्शन में आ जाती है और घर घर से लोगों को वोट देने के लिए निकालना, भाजपा के इस मैसेज को घर घर पहुंचाना, वो सब संघ के कार्यकर्ता करते थे काम। लेकिन जो आपने 2040 के, सॉरी, ये जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, आपने वहां से रिफ्ट शुरू हुआ था, जब लोगों को अंदाजा लगा था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यहाँ उत्तराखंड में जब इलेक्शन, जिस दिन मतदान हुआ, पहले फेज में ही हुआ था, तो मेरे पास फोन आने शुरू हो गए कि संघ और भाजपा के कार्यकर्ता गायब हैं। बोले इक्का दुक्का कार्यकर्ता है और निकल ही नहीं रहे हैं घर से। तो मुझे लगा कि ऐसे ही जल्दबाजी में लोग, होता ना विशफुल थिंकिंग, कि ऐसे दे रहे हैं अपनी वो ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे वो बात सही हुई और आपने देखा कि 7 फेजेस में लगातार यही चिंता रही कि कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है। तो वही जो जो यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि हमने 40 साल सेवा की, हमने 30 साल सेवा की और टिकट किसी और को, तो उसमें बाहर से आए हुए लोगों को तो सबसे ज्यादा, और ज्यादा करके दिक्कत यही है जो पार्टी में असंतोष फैल रहा है कि कांग्रेसिफिकेशन कर दिया आपने, मतलब कांग्रेस युक्त तो कर दिया भाजपा, जो कहा जाता है सोशल मीडिया पे अक्सर कि आपने भाजपा को ही सारे कांग्रेस युक्त कर दिए। तो जो सालों से, मतलब कई तो ऐसे होंगे शायद 50 साल से एड़िया रगड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि जो 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदने वाले लोग, जो 500 रुपए में भी तैयार है खरीदने के लिए, और मोदी जी की कहीं भी सच झूठ सबको डिफेंड करते हैं, वो उन लोगों का क्या, उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला। बाहर से आने वाले लोग मलाई चाट गए। अभी देखिए ना, हरियाणा में किरण चौधरी आई बाहर से कांग्रेस से और राज्यसभा ले गई। तो वहां तो ऑलरेडी बहुत सारी लाइन लगे हुए होंगे राज्यसभा के लिए कि अब की बार हमारा नंबर आएगा, लेकिन ले गई किरण चौधरी। तो इसमें असंतोष स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी शाह की नीति यह है कि बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी करना पड़े, उसमें हमें अपनी को जीत हासिल करनी है। उसके लिए कार्यकर्ता नाराज हो या कोई पार्टी में विद्रोह हो, उसकी उनको चिंता नहीं है। आप ये देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में और जो हिमाचल में हुआ था, याद है आपको, कृपाल सिंह जिसको मोदी जी फोन करके बोल रहे थे बैठ जाओ आप, वापस ले लो अपना नाम। तो वो सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्होंने सोचा था ये तो ऐसा क्या होता है ना कि एक आध इंसिडेंट ऐसा हो जाया करता है, लेकिन अब जो है आक्रोश उबल रहा है, क्योंकि वो लोग जो दरी बिछाने वाले लोग थे वो तो दरी बिछाते रह गए, वो तो पानी पिलाते रह गए लोगों को, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है। तो वो चीज जो है इसमें जो सामने आ रही है, जो नाराजगी है कि भाई कार्यकर्ता को तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। जो उसमें बड़े नेता हैं जो वो जमाने से लगे हुए हैं, और यही चीज इनके यहाँ चल रही है, हरियाणा में चल रही है, ये यहाँ वापस, ये यहाँ कश्मीर में चल रही है। लिस्ट वापस लेना, कभी सुना आपने बीजेपी लिस्ट वापस ले ले अनाउंस करने के 2 घंटे? पूरी लिस्ट। हाँ, तो इससे दूसरी चीज और भी दिखाई देती है संजीव जी, कि पार्टी बहुत ज्यादा विचलित है। मतलब जो मानसिक रूप से मजबूत हुआ करती थी कि निर्णय ले लिया तो ले लिया, और जो भी लिया जाता होगा इनके यहाँ बहुत सोच समझ के लिया जाता होगा, लेकिन अब जो है कि पार्टी की लिस्ट रिलीज हो गई और उसके बाद वापस ले रहे हैं, जैसे कि कोई नई बनी हुई पार्टी में भी शायद इतना ऑर्गेनाइजेशनल इतना कंफ्यूजन नहीं होता होगा। जो ये है बड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए। मतलब जो चाणक्य साहब लिस्ट रिलीज कर रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं, तो वो तो उनकी चाणक्य गिरी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया।
बिल्कुल। कि भाई कैसे अचानक के जो आपको अपना डिसीजन बदलना पड़ रहा है। अब उसमें बहुत सारे कारण है, देखिए चलते चले जा रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक। आप देखें कितने सारे यू टर्न जून जून के बाद से इन्होंने ले लिए हैं, आप देख रहे हैं ना संसद में। और जी अभी जी नया ओपीएस का आ गया है मुद्दा, मतलब कांग्रेस का ही मुद्दा उठा लिया आपने। आप जो अभी तक कह रहे थे कि ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला बात है ओपीएस को लाना वापस, ठीक है। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में राजस्थान की सरकार पहली सरकार थी जिसने कि उसको रेस्टोर किया था, फिर हिमाचल में किया, तेलंगाना में किया, तो उन्होंने किया। लेकिन यहाँ इन ये रेवड़ी रेवड़ी करके उसकी मजाक उड़ाते थे, और अब आप फिर वापस उसको चाहे किसी भी तरह से लपेट के, चाशनी में लपेट के, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ट्वीक करके आप दोबारा लाना तो चाह रहे हैं ना जी जी आप, लेकिन ये यू टर्न ले क्यों रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें कि जो आप एक चीज के ऊपर टिके हुए नहीं है। आप सेक्युलर सिविल कोड, मतलब सेक्युलर वर्ड आपको प्रिय लगने लगा अचानक से। जो आपके लिए गाली थी वो जी अचानक आपको वो शब्द कैसे आपकी वोकेबलरी में आ गया, आपके शब्द भाषा में कैसे, आप क्यों उसको सम्मानजनक शब्द बना रहे हैं? तो ऐसे ही आप देखेंगे प्रवर समिति को बिल्स दे दिए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल हो या मतलब जो एक जिस ये सीधा सीधा बताता है कि अंदर बहुत कुछ उठापटक जारी है जिसका कि किसी को खबर नहीं है। ये तो आपको एक छोटी सी वानगी है टिकटों को जी जी लेके, मुझे लगता है कि अंदर और ज्यादा घमासान मचा हुआ है जिसकी वजह से इस तरीके की गलतियां हो रही हैं, जो कि बिल्कुल कभी इस तरह के इनका होता ही नहीं था। कि बिल्कुल होता था कि डॉट पे बिल्कुल काम, लोग कहते भी थे कि भाई बड़ा अच्छी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़िया है, एकदम जो ले लिया निर्णय वो पक्का, और उस पर अडिग रहते हैं। लेकिन बिल्कुल अब ऐसा नहीं है, सब बेलगाम हुए घूम रहे हैं सब लोग, कोई बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल दे देता है। अभी कंगना रनौत का आपने देखा ये आज क्या बयान दिया है, मतलब जी हरियाणा पहले ही डूब रहा था इनके लिए, अब तो बिल्कुल ही डूब जाएगा। आप किस तरीके के आउटरेजियस कमेंट दे रहे हैं? मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की जो हाई कमांड थी उसकी जो टाइट ग्रिप थी नीचे तक, पूरा ग्राउंड तक, वो पकड़ ढीली पड़ चुकी है। और जो मयूर जानी अभी कह रहे थे कि भाई तीन ही ऑप्शन है कि या तो ये या ये, तो भाई झोला उठा के अब जाए, झोला उठा के जाएंगे या कुछ इंदिरा गांधी जैसा स्टेप लेंगे या खुद को सुधारेंगे, कह नहीं सकते क्या होगा। सुधारने के लिए तो टाइम चला गया है अभी, क्योंकि बहुत लोगों ने, क्योंकि लोगों ने 10 साल में देख लिया है आप कहते कुछ है करते कुछ है, और आप एक रंगे सियार है मेरे हिसाब से, सॉरी टू से, कि बिल्कुल आप बिल्कुल अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। तो वो अब पब्लिक पहचान चुकी है, अब आपके झांसे में नहीं आएगी पब्लिक। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो चल रहा था इनका, जो इन्होंने 5 साल तक वहां पे पहले तो 370 हटाया, और उसके बाद से जिस तरीके से वहां 2 साल उनको इंटरनेट से महरूम रखा और नेताओं को नजरबंद कर दिया, मतलब मान मर्दन जिसको कहते हैं, क्यों इनफैक्ट वो अपने बैक होम हिंदी बेल्ट को ये बताना चाह रहे थे कि हमने एक मुस्लिम स्टेट का, जिसके की मुस्लिम आबादी जहाँ पे मेजोरिटी में है, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। ये इन्होंने किया, लेकिन उसका रिजल्ट अल्टीमेट क्या निकला? आपके डिजायर्ड रिजल्ट निकले ही नहीं। वहां पे आतंकवादी घटनाएं उसी तरह हो रही है, पब्लिक उसी तरह से नाराजगी है वहां पे। जो और आप चाहते थे, आपने तो ये मीनू जी, बता रहे थे कि ये तो जी मीनू जी, गुजरातियों को प्लॉट भी आज तक नहीं मिले हैं कश्मीर में। हाँ, और बदतमीजी उनके लड़कियों के साथ वहां की, आपको ध्यान होगा किस तरह के मीम, मतलब कान में शीशा और आंख, और लगे कि भाई फूट जाए हमारी आंख जो ये देख रहे हैं हम, क्या क्या चीजें ये लोग वहां की लड़कियों के लिए, किस किस तरीके की भाषा, अभद्र मीम्स और क्या क्या बनाए। लड़कियां उनकी वहां से ले आओ, बहू ले आओ, और लड़कियां ये वाली लूंगा मैं, ये वाली लूंगा, और इतनी गंदगी इन्होंने मचाई है। तो वो कोई भूले नहीं है, वहां के कश्मीर के लोग वहां भूले नहीं है। लेकिन इनका क्या है कि इनको ये लग रहा था कि हमने तो ये 5 साल कर लिया है इनके ऊपर अपना डंके की चोट पे, और अब हम जो रिजल्ट है, जो हम डिजायर्ड रिजल्ट है वो आएंगे। वाइब्रेंट कश्मीर की बात इन्होंने कही थी कि इन्वेस्टमेंट की तो लाइन लग जाएगी यहाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया वहां पे? वही उसी तरीके की, आज राहुल गांधी के साथ उनकी महिलाएं बात कर रही थी, दिखाया उनका एक वीडियो जारी किया उन्होंने। वही रोज बेरोजगारी का रोना वहां सबसे ज्यादा, और ऑब्वियसली वो तो ऐसे स्टेट्स है, हिल स्टेट वैसे ही होता है, हिल स्टेट में वैसी रोजगार की समस्या रहती है, ऊपर से वहां सब चीजें बंद, वहां कोई उद्योग नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, तो कहाँ जाए वहां का एक, ऊपर से आपने डिलिमिटेशन कर दिया। देखिए डिलिमिटेशन पूरे देश में 2026 में ड्यू था, इन्होंने कश्मीर का डिलिमिटेशन सीटों का
वो 2022 में ही कर दिया। भाई कौन से कानून के तहत करा आपने? कश्मीर की सीटों का डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन तब होता जब जनगणना हो जाती। जनगणना करी नहीं आपने, उसके बाद आपने 2026 में होना था जो डिलिमिटेशन, आपने अपनी सुविधा अनुसार कि हमारी सरकार बन जाएगी, इस तरीके से किया कि आपने 2022 में ही कर दिया। काफी वहां पे रोष है इस बात को लेकर, तब भी बहुत आवाजें उठी थी और अब भी उठेंगी वहां पे आवाजें, और उठ रही हैं। तो लेकिन आपने जो डिजायर्ड रिजल्ट थे, जो कि आप बता भी रहे हैं सब लोग कि जब से आप आए वहां लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अब तो और ही ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है। और जो आपने असंतोष जो उनकी यूनिट में देख ही लिया जम्मू की, वहां जम्मू से ही तो के ऊपर ही तो सारा दारोमदार था इनका, घाटी में तो था ही नहीं। जम्मू में था कि यहीं से हमारी बनेंगी सरकारें और कुछ वहां से ले लेंगे, कश्मीर से इंडिपेंडेंट 2-4 और हमारी सरकार हम बनाएंगे। लेकिन वो सारा सपना चूरमचूर हो गया है। दूसरी बात, मैं हरियाणा के बारे में जो छुट्टियों का डंका पीट रहे हैं लोग कि छुट्टी की वजह से एक्सटेंड कर दीजिए, मेरा ये सवाल है सरकार से, जो आम चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, वो तो पूरे छुट्टी के ही सीजन में हुए। ये तो ऐसा सीजन होता है कि इस देश में हर घर से, हर पूरे घर के घर, पूरी की पूरी फैमिली बाहर जा रही होती है। तब कैसे वहां अब देश में पोलिंग हुई, कैसे लोगों ने चुनाव में वोट डाला? आपको तब भी ध्यान रखना चाहिए था कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, भाई सारे परिवार के परिवार बाहर गए हुए होंगे। हाँ, अब वोट कौन डालेगा? तो ये फालतू के बहाने, जिसको कहते हैं ना कि हार सामने दिखाई दे रही है तो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, आज पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो ये बच्चों वाले बहाने हैं ये। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला ये बहाना है। और प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसी प्रॉब्लम, इसी एंटी इनकम्बेंसी जो खट्टर के खिलाफ थी, उससे बचने के लिए आपने मुख्यमंत्री बदला, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बदलने का एक्सपेरिमेंट इनका और जगह सफल हो गया, तो इन्होंने सोचा हरियाणा में भी हो जाएगा। देखिए, हर राज्य की तासीर अलग अलग है, हर राज्य की तासीर अलग है, तो वहां इनका वो भी नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री बदल के भाई चलिए बल्ले बल्ले हो गई आपकी। बता, अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ा रोचक होगा, इलेक्शन होंगे भी या नहीं। पता चला कि अभी तो 1 हफ्ते हुआ है, अगला फिर और बहाना, पेट में दर्द की जगह सिर में दर्द शुरू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। you